जिंदगी के इस सफर में एक ऐसा शब्द जिसके कई रूप सामने आते हैं, धर्म। कभी ये आस्था की शक्ति बनता है, कभी नफरत की दीवार। हमारे आसपास घटित होती हुई परिस्थितियों ने ये उत्सुकता जगाई, आखिर धर्म की सच्चाई क्या है। ये कश्मकश केवल मेरी नहीं है, बल्कि आज की युवा पीढ़ी की हमसे भी ज़्यादा है। तो क्यों ना हम आज एक ऐसी यात्रा पर चलें। मैं इस यात्रा में आपके साथ राहगीर भी रहूँगा और आपका सारथी भी रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं सच के सीज़न 3 का स्पेशल एडिशन, धर्म का सच। आज मुझे यहाँ आकर 2018 का वो दिन याद आ रहा है, जब मैंने उस समय का लास्ट सुभाष चंद्रा शो किया था। हम सब ने, देश ने, दुनिया ने कोरोना की महामारी से लेकर के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक जाने कितने चीज़ें देखी, महसूस की। उसको देख समझ के आप सब आगे भी बढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बातों को देख सुन के। लेकिन आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ, उस शख्सियत ने तो बहुत ही कुछ अद्भुत कर डाला। इन्होंने उस आपदा के समय में इस प्रकार के काम किए जो एक साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। और इनको देखकर मेरे जैसे व्यक्ति को भी ऐसा लगने लगा कि क्या भक्ति, आराधना, पूजा अर्चना ये सब धर्म है, या जो ये व्यक्ति कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, ये कर्म ही धर्म है। ये प्रश्न मन में आया और आता है, आपके भी मन में आया होगा, आज भी आ रहा होगा। तो ये कौन से कर्म हैं जिनको हम करने वाले को कहें कि ये व्यक्ति धार्मिक है, या वो कौन से कर्म हम करते हैं जीवन में जिससे कि हमको कुछ लोग अधार्मिक कहने लगते हैं। कोई और समय गवाए जिस शख्स की मैं बात कर रहा था, जिसने शायद धर्म को सही रूप में परिभाषित कर दिया, यानी धर्म का सही मायने उन्होंने दिखा दिया। ऐसे शख्स को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं, लेकिन स्टेज पर बुलाने से पहले आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। आपके आगे हाथ जोड़ के मेरे बच्चे की खातिर मुझे पैसा दे दीजिए ताकि मेरा बच्चा सही हो जाए। पाँव लगाने का और मदद करने का, दोनों पैर खराब है दोनों। आज सर की वजह से अपने पैरों पे खड़ा हो पाया है वो, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जैसे 10 लोग अगर भारत में हो जाएं, तो हमारे देश में कोई तकलीफ की कोई समस्या नहीं रही। मानवता का निभाया धर्म, पूछा तो बताया अपना कर्म। ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों से मिलते धर्म का काम कर रहे हैं। रील हीरो से रियल हीरो तक का सफर। मेरा पैर लगवाने के लिए, जो एकदम चलने के लिए, काम करने के लिए स्टैंड किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा चेहरे पे खुशी है, मुस्कान है, ये सब आप ही की वजह से है। वो हर अंदाज में सॉलिड है, वो हर किरदार में सॉलिड है। सोनू सूद। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए अपने बीच एक यंग, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग व्यक्तित्व को। स्वागत स्वागत सोनू। ऐसे व्यक्तित्व जिसने ये कर दिखाया, और देवता के रूप में सोनू सूद लोगों के जहन में उतरे। स्वागत है आपका सुभाष चंद्र शो। सोनू, आज हम यहाँ बैठे सभी लोगों से इस बात से परिचित हैं कि आपने देश के लिए क्या किया, लोगों के लिए क्या किया, अभी भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। बदले में समाज ने आपको भगवान या यूँ कहें कि देवता तक का दर्जा दिया।
मेरे पास एक न्यूज़ की क्लिपिंग है, पहले आप ये देखिए। కనులార నిన్ను చూడ మనసున్నది కనులార నిన్ను చూడ మనసున్నది इंडिया में एक ही भगवान है ना सोना सुधे। मंदिर में जो हम लोग को जितना खुशी नहीं मिल सकता है, सार का स्टैचू बना के इतना खुशी मिल रहा है। నీ ఒడిలో నా నిధి కొమ్ము పడనీయకు జై హో సోను సూద్ జై హో సోను సూద్। तो देखा, लोगों ने आपको भगवान मान के या कहें कि देवता मान के पूजना शुरू कर दिया। ये सुनकर आप कैसा महसूस करते हैं सोनू जी? सर एम्बैरेसिंग होता है बड़ा मेरे लिए। आई डोंट थिंक सो कि मैं इट डिज़र्व करता हूँ, बट आई फील ब्लेस्ड। मेरी मदर प्रोफेसर थी। मैं पंजाब में एक छोटा सा शहर है मोगा, वहाँ से निकला, इंजीनियर बना, नागपुर से पढ़ाई की, फिर एक्टर बनने के लिए मुंबई आया। तो जानता नहीं था कुछ, यहाँ पर किसी को जानता नहीं था, बट मेरी माँ ने एक चीज़ मुझे कही थी। उसने कहा था कि सोनू अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल दे, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द हैं वो है उम्मीद और कोशिश। अगर हमसे किसी को उम्मीद नहीं और या फिर हम लोग किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन अधूरा है सर। और वही हमें करते रहना चाहिए और वही मैं करने की हर रोज़ कोशिश करता हूँ सर। देखिए सोनू जी, ये जो कोरोना के दौरान में आपने जो किया और दुनिया देख रही थी, हम लोग भी देख रहे थे, आप मरीज़ों के बीच में जा रहे थे, सब कुछ जा रहे थे, आपको उस दौरान में कभी नहीं लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कल को मुझे भी अगर ये कोरोना ग्रस्त हो गया तो क्या करूँगा? आपको क्या लगा कि आप सिर्फ एक जरिया हैं, या आपसे ये सब कोई कुछ करवा रहा था पीछे? आपकी माँ की प्रेरणा करा रही थी, क्या करवा रहा था? मैं सर जब पंजाब में था तो मेरे फादर की एक कपड़े की शॉप थी, शोरूम। तो वहाँ पे हम लोग हर गुरुवार को लंगर लगाया करते थे, और फिर जब लंगर खिलाना तो लोग आते तो उनको कभी पूरी छोले हलवा जब भी देते, तो छोटी सी चीज़ उनको जब देते तो उनके चेहरे पर बड़ी खुशी होती थी। और मैं छोटा था तो मैं भी एक्साइटेड देता था। तो मैं सोचता था कि छोटी सी चीज़ दी है इनको, इतनी क्या खुशी की बात है। एंड मेरे मदर पूरी ज़िंदगी बच्चों को पढ़ाते रहे, फ्री में डे नाइट पढ़ाते थे। तो हम उनको बोलते थे कि मामा थक जाओगे, आप रहने दो, रेस्ट करो, क्यों कर रहे हो आप सुबह 4 बजे उठ के। वो सब बातें जो होती थी ऐसे किड मैं देखता रहा, मुझे उसका एहसास अभी होना शुरू हुआ कि किस तरह जब आप किसी अनजान इंसान की ज़िंदगी बदलते हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आते हैं, तो जो आपको खुशी मिलती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने करीबन सब भाषाओं में 90-100 फिल्में की होंगी, और मुझे हमेशा लगता रहा किसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस नंबर बड़ा 100 करोड़ 500 करोड़ होना चाहिए, बड़ा अच्छा है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स एक्टर्स के साथ काम करते हैं, और फिर जब आप आम इंसान के साथ जुड़ते हैं, उसकी उम्मीद बनते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान लेकर आते हैं, तो मुझे लगता है वो किसी भी हज़ारों करोड़ बॉक्स ऑफिस नंबर से बहुत बड़ा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग इंतज़ार करते हैं कि हम लोग फेमस हो जाएं, बहुत पैसा आ जाए हमारे पास बहुत सारे कनेक्शंस आ जाएं, तब हम लोग ज़िंदगी बदलना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि आप आज भी कर सकते हैं। मेरे घर के बाहर सर एक लड़का है, गुड्डू नाम है उसका। वो पिछले 20 साल से, जब मैं बॉम्बे नहीं आया तो उससे पहले भी वो दूध के पैकेट बांटता है। तो हर दरवाजे पे दूध का पैकेट रखता है, जाता है, आज भी करता है। और दिन में जितना भंगार रद्दी होती है सब करता है, वो लेता है और आसपास की जितनी बिल्डिंग्स हैं उनसे से वो बेच के आता है। फिर जब मैं मेरे घर पे रोज़ 300-400-500 लोग हर रोज़ आते हैं, तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ, कोई ना कोई लोग होंगे, तो मैंने उसकी ड्यूटी लगाई है कि हमारे यहाँ पे एक फॉर्म बंटता है जिसमें आपको अपना नाम, नंबर, क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन है, मेडिकल है, वो आपको भरना है। फिर हम लोग उनको फ़ोन करके उनकी समस्या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उस गुड्डू की जो ड्यूटी है वो है कि भैया करना है। वो बेचारा छोटे गरीब परिवार से है, वहाँ पर रहता है। और जब गुड्डू ने 2-2.5 साल 3 साल से करना शुरू किया, आसपास की जितनी बिल्डिंग्स वाले जहाँ पे वो दूध बांटता है या भंगार उठाता है,
वो कहता है मुझे 20 साल से किसी ने सर चाय भी नहीं पूछी, आज मुझे गुड्डू से गुड्डू जी बन गया हूँ, सब उसको बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं। वो ऐसा है कि मुझे लगता है आज अगर वो वहाँ पे इलेक्शन में खड़ा हो जाए जीत जाएगा। तो इतनी उसको इज्जत मिली और उसके पास कोई पैसे नहीं है बट एक जरिया बना। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी जो है डोंट वेट कि मैं कब कर पाऊंगा, वैसे कनेक्शंस जैसे डॉट्स जोड़ने की कोशिश करिए जहाँ पर आप जरिया बनेंगे और खुद ब खुद आप देखेंगे कि एक अलग ताकत, एक अलग पावर आपके अंदर आती है जब आप किसी अनजान आदमी के लिए करते हैं। यू नो व्हेन पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि सोनू तू कैसे सब कुछ कर देता है, यू नो पूरे इंडिया में तेरा काम चल रहा है। तो आई वुड से कि आई नेवर थिंक ट्वाइस कॉलिंग समबडी आई डोंट नो फॉर समबडी आई डोंट नो। क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं यार मैं किसी को फ़ोन करूंगा तो एक बार मैंने काम कर लिया, झिझक होती है, वो आपको कोई झिझक नहीं। मैं अभी भी फ़ोन करता हूँ, मैं 4 दफ़ा फ़ोन, मैंने कोरोना के दौरान कई चीफ मिनिस्टर्स को भी फ़ोन किया जिन बंदों को मैं जानता ही नहीं था उनके लिए, और वो बोलते थे यार तो मतलब ये फ़ोन कर रहा है और करवा रहा है और काम हुए भी। तो सर वही मैं आज भी कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा सर। सोनू, ये आप जो अभिनय में इतने व्यस्त रहते हैं, व्यस्तता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो हैं, वो आपका समय मांगते हैं, समय पे आपसे काम कराना चाहते हैं, उस पर देर भी हो जाती होगी, और फिर भी ये समय कैसे निकाल लेते हैं सर? मैं परमार्थ के लिए समय निकालना बहुत से लोगों की मतलब वो लास्ट प्रायोरिटी होती है। करना सब चाहते हैं जी, लेकिन वो लास्ट प्रायोरिटी होती है। आपने उसको मुझे लगता है पहली प्रायोरिटी बना के रखा हुआ। सर बिल्कुल, मुझे महसूस होता है कि ये जो गिविंग बैक टू द सोसाइटी है ना, बड़ा शॉर्ट लिव्ड रहता है। जैसे मैं अभी आपसे 1 घंटा बात करूंगा तो आप बड़े चार्ज हो जाओगे, आप घर जाकर कहोगे यार मुझे भी करना है, आई ऑल्सो नीड टू डू दिस। फिर आप कल थोड़े से बिजी हो जाओगे, परसों किसी का बर्थडे आएगा और बिजी हो जाओगे। धीरे धीरे 1 हफ्ते 10 दिन बाद देखोगे कहीं ना कहीं वो चीज़ जो फेड आउट होनी शुरू हो जाती है और कहीं वो बैक सीट पे चले जाती है। जो जर्नी शुरू की है कहीं बीच में रुकना नहीं चाहिए और उसी की कोशिश करते हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो मैं आपसे भी सर ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तो आप तो मेरे से भी ज़्यादा बिजी रहते हैं, फिर आपके अंदर कहाँ से वो जुनून, कहाँ से वो प्रेरणा आती है कि मुझे ज़िंदगी बदलनी है, मुझे इन लोगों को इंस्पायर करना है? तो आपकी प्रेरणा जो है आपको कहाँ से मिलती है सर? वो देखिए, जब जी टीवी का आरंभ हुआ उस समय में आप भी देख ही रहे थे, तब भी बहुत लोगों ने कहा कि ये तो चलने वाला नहीं है, भारत में टेलीविज़न चैनल चलाना बहुत कठिन काम है और कानूनी अड़चनें इतनी थी, बहुत थी। खैर जैसे भी शुरू हुआ, लेकिन शुरू में आज भी हमारे गोडाउन में करीब 7 करोड़ चिट्ठियां पड़ी हुई हैं, पोस्ट कार्ड हमने संभाल के रखे हैं। लोग उस समय में 92 में, उस समय इंटरनेट का ज़माना शुरू हो ही रहा था, लोग चिट्ठियां लिखते थे। लोगों ने जी टीवी की ओनरशिप ले ली थी और मुझे कहीं हॉलैंड से कोई चिट्ठी आ रही है, कोई अमेरिका से चिट्ठी आई। एक हॉलैंड से एक महिला की चिट्ठी आई कि साहब मुझे तो डॉक्टरों ने कैंसर पेशेंट डिक्लेयर करके और ये कह दिया था कि 3 महीने में तुम मर जाओगे, लेकिन मुझे कुदरती एक दिन टेलीविज़न पे मुझे दिखा कि जी टीवी नाम का कोई हिंदुस्तान का चैनल है। मैंने जब से देखना शुरू किया मेरा कैंसर ख़त्म हो गया, मैं ज़िंदा हूँ, अभी 2 साल हो गए। तो लोगों ने प्रेरणा दी जी, और चैनल बड़ा चला, कंपनी बहुत अच्छी चली, आज भी बढ़िया चल रही है। आज भी 150 करोड़ लोग जी टीवी को रोज़ देखते हैं, देश में विदेशों में। हमने विदेशों में भी, आज बहुत से लोगों को नहीं पता, आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पहली बार बोल रहा हूँ कि 12 विदेशी भाषाओं में भी जी टीवी दिखाया जाता है। उसके बाद मैंने कहा बहुत हो गया, कुछ करो। तो ये शो जो चालू हुआ, इससे भी जो लोगों ने इसको प्यार दिया, मुझे प्यार दिया, इसके माध्यम से बहुत ही ऐसा था जिसका कोई बयान मैं नहीं कर सकता। और आगे इसको मैं एक प्लेटफॉर्म के रूप में एक मैंने नाम, आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा प्रयास करूंगा शुरू, इसके साथ एक सारथी और जोड़ूंगा कि मैं आपका सारथी हूँ लाइफ के लिए। आपकी कोई समस्या हो हमें लिख भेजिए, हम प्रयास करेंगे उसका समाधान ढूंढने का। थैंक यू। इन सर की बातों से मुझे वो लाइन याद आती है कि हौसला रख, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। वाह वाह, घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। क्या बात।
तो वो है सर, आई थिंक मुझे लगता है सर कि आप जैसे लोग चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करते रहे, यू नो, एंड टुडे मुझे लगता है यूथ भी बैठा बड़ा आपसे इंस्पायर हो रहा होगा, बहुत चीज़ें ऐसी लेके जाएंगे घर जो कहेंगे कि आज हम सीख कर आए हैं एंड वी आर गोइंग टू कैरी दैट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। जी जी बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप लोग हैं यहाँ बैठे हुए, कि धर्म की सही परिभाषा जो इन्होंने किया वो है या कुछ और है? कर्म करना ही धर्म है या कुछ और है? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि धर्म की सही मायने क्या है? मेरे हिसाब से धर्म वो आखिरी आपका वो आखिरी इल्यूजन है, आपका वो आखिरी बैसाखी है जिसकी सच्चाई देखने के बाद आपको अब और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद अब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो और फिर आप कोई सवाल नहीं करते हो, आप सही में आप जीना स्टार्ट कर देते हो। मेरे हिसाब से मतलब धर्म मतलब जब हृदय में करुणा जागती है ना, तब जो भी आदमी करे वो मेरे लिए धर्म होता है। उस करुणा में वो पूरी दुनिया के बारे में सोचता है, तो उसमें जो अच्छा जो पॉजिटिवनेस होता है वो अपने आप ही उसके कर्म में रिफ्लेक्ट होता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही। करुणा में व्यक्ति धार्मिक रूप अपने आप ले लेता है, बड़ी अच्छी बात। सर आप भी बताइए सर, आई मीन आपका तो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा, आपके लिए क्या है सर? जब हम धर्म की बात करने लगते हैं तो हमारे मन में एक नाम गूंजता है। अक्सर आम इंसान से पूछो तो क्या नाम गूंजता है? भगवान, है कि नहीं? लेकिन भगवान के मायने मेरे रूप में सोनू जी अलग हैं। जो लोग मानते हैं उससे मेरा मायना अलग है भगवान का। यानी भा से भूमि जमीन, गा से गगन आकाश, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नीर। यानी प्रकृति के जो पांचों तत्व हैं वही भगवान हैं, ये मेरा मानना है। क्या बात है, क्या बात है। यदि मनुष्य इन सब बातों को समझ ले कि भगवान के मायने क्या है और अपने प्रकृति के अनुसार अगर हम कर्म करें तो आपको कष्ट नहीं होगा, जीवन में तकलीफ भी नहीं आएगी। तकलीफ आएगी तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। सर मुझे लगता है मैं आपकी अभी मैंने जो वीडियोस देखे हैं, जो मैं आपकी लाइफ को फॉलो किया हुआ है, मैं हमारे दोस्त बैठे उन सब से भी शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग लाइफ के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि मैं ये पढ़ाई ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद मैं ये करूँगा, फिर यू नो नेक्स्ट मुझे कुछ ये मिलेगा, तो आप पूरी एक लाइफ की प्लानिंग कर लेते हैं। मेरी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस रहा है सर, मेरे मदर प्रोफेसर थे, तो ये था कि पढ़ाई करनी ज़रूरी है, तो उस समय डॉक्टर और इंजीनियर दो प्रोफेशन होते, तो इंजीनियर बन गए। दुनिया जो डेस्टिनी थी मुझे एक्टिंग करियर में लेकर आई। फिर मैंने ये देखा कि समटाइम्स यू आर मेंट टू डू समथिंग बिगर इन लाइफ एंड यू ऑल्सो डोंट नो कि आप क्या कर सकते हैं। मुझे याद है कि मैं जब कोरोना का समय था, करीबन 11-12 हज़ार स्टूडेंट्स जो थे वो फॉरेन कंट्रीज़ में फंसे हुए थे, जो मैं लोगों की मदद कर रहा था। तो मुझे मेरा फ़ोन नंबर बहुत बटा हुआ था, तो मुझे मैसेजेस सर आते थे लोगों के। तो मुझे एक बीच में मैसेज आया कि किर्गिस्तान नाम की कोई जगह है, वहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स, और मुझे व्हाट्सएप पे उन्होंने कुछ वीडियोस भेजे कि 2 दिन स्टूडेंट्स की डेथ होगी वहाँ पे और दे आर स्टक देयर, दे कांट कम बैक। सो मैंने देखा किर्गिस्तान, तो मैं कभी गया नहीं, कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो मैं इधर फिर जो मेरा इधर काम चल रहा था मैं उसमें बिजी हुआ, मैं इग्नोर, मेरे से हो गया मैसेज। तो फिर मुझे एक MP हैं मध्य प्रदेश से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सुनो मेरा बेटा भी वहाँ पे स्टक है, तुम मदद करो। तो मैंने बोला कि यार सर MP तो आप हो, मैं कहाँ से मदद करूँगा सर? कहते नहीं आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, आप कुछ करो। सो मैंने सर अपना ढूंढना शुरू किया, होमवर्क करना शुरू किया। तो मैंने फ़्लाइट की परमिशन ले ली कि किर्गिस्तान जाके मैं फ़्लाइट लैंड करवा लूँगा और वहाँ से निकाल के ले आऊँगा स्टूडेंट्स। तो किर्गिस्तान में जब मैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल से बात किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं है, यू नो वी वोंट लेट एनी फ़्लाइट्स लैंड इन किर्गिस्तान। सो वहाँ के एम्बेसडर थे इंडिया के, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने भी सीधा मना कर दिया। सो मैंने उनको ना एक बड़ा इमोशनल सा मेल लिखा, जो बिल्कुल नॉन ऑफिशियल टाइप मेल होता है। मैंने बोला कि हमें ना मौका मिल रहा है कुछ अच्छा करने का, टू सेव लाइव्स, एंड आई थिंक वी कैन डू दैट। अब फिर भी जस्ट
डोंट फॉलो द रूल बुक्स कि आपने मना कर दिया कि भैया नहीं आ सकती, फ्लाइट नहीं आ सकती। फ्लाइट मैं हिंदुस्तान से निकाल दूंगा, आप सिर्फ 2 घंटे की परमिशन देना, तब मैं स्टूडेंट्स को निकाल पाऊँ। सो बाय हुक और बाय क्रुक, बाय ब्लेसिंग्स के उन्होंने मुझे वापस मेल किया, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है सिर्फ 2 घंटे, तब उसमें तुम्हें स्टूडेंट्स को निकालना है। खैर मैं स्टूडेंट्स को लिया और 169 स्टूडेंट्स हमने वहाँ से निकाले, जो फर्स्ट फ्लाइट उड़ी किर्गिस्तान से। और सर जो किर्गिस्तान से फ्लाइट उड़ी, तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, फिलीपींस, रशिया, तो इन 6 कंट्रीज से 11,500 11,000 जो स्टूडेंट थे सब आपस में कनेक्टेड थे। सब ने ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए, मुझे बना दिया, ग्रुप का एंटर कर दिया, और धड़ 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 मैसेज, हजारों की मैसेज। मैं कह फ़ोन में क्या हो गया, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं पॉसिबल नहीं हूँ इतने लाखों स्टूडेंट से कर पाऊँ, हज़ारों से, तो आप हर एक कंट्री का एक 2 मुझे लीडर्स बना के दो। तो सब ने उस कंट्री के लीडर्स बने, और फिर आप विश्वास नहीं करेंगे सर, जिन कंट्रीज़ में आज तक गया नहीं, वहाँ सब फ्लाइट्स गई, वहाँ से सब स्टूडेंट्स को निकाल पाए, और कैसे कर पाए आज तक मुझे पता नहीं चला। आज भी पता नहीं। सो आई थिंक मुझे लगता है कि वो हमारा धर्म था जो हमसे वो करवा गया, और आज भी बहुत सारे लोग आज भी मेरे साथ टच में हैं जो उस दौरान मेरे उस जर्नी में जुड़े थे, और मुझे लगता है वही धर्म आज हमसे कर्म करवाता जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। देखिए धर्म, जो उस भाई ने कहा करुणा आपके अंदर जागी, तो क्या है सोनू जी, प्रकृति अपना काम करना शुरू कर देती है। जैसे आपके मन में करुणा जागी, प्रकृति ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसके नियम बदलते नहीं हैं। आपको निस्वार्थ आपके मन में करुणा है तो प्रकृति आपका साथ देगी ही। और दूसरी तरफ आपने गुस्से में कह दिया मैं नहीं करूँगा, आपको गुस्सा आया, जब गुस्सा आया तो भी प्रकृति अपना काम करती है। जैसे ही गुस्सा आया आपके अंदर, अपने मन के अंदर, आप देखेंगे कि आपको दिमाग भन्ना जाता है, तो प्रकृति आपको पहले दंड देती है उस बात का कि तूने गुस्सा किया, सुभाष चंद्र पे गुस्सा किया, तो उसको तो बुरा करेगा, बाद में करेगा, पहले तेरा नुकसान हो गया, क्योंकि तेरे शरीर में सोचने की शक्ति खत्म हो गई। आप कोई मन में व्यभिचार कर लो, कोई बुरी बात कर लो, किसी को दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात करो, आप उसकी स्कीम करना शुरू कर दो उल्टा, तो कुदरत आपको दंड देना शुरू करती है। कुदरत के नियम बदलते नहीं हैं। सरकार आपको गलती किए हुए, चोरी किए हुए पे आपको शायद एक टाइम माफ़ी मिल जाए, लेकिन कुदरत से नहीं मिलती। तो सर आपकी और कुदरत पे फॉलो करना ही धर्म है। ये आप देखिए सर, अब मैं आपकी बात जो आपने बोली उसी चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब आप ये करने लगते हो, जैसे आपने बोला कि आप गुस्सा रिएक्ट कर देते हो, कोई भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर देते हो, सो ऐसा जब आप स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं या एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आपको गुस्सा आता है कि यार भाई मैं कर रहा हूँ ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है, बीच में आ रहा है। और कई बार क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जोधपुर का एक केस था जहाँ पे एक शिवम नाम का लड़का था जिसका हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट करवा रहे थे। तो 8 साल उस लड़के की उम्र थी और उसके मदर फादर ने 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किए हुए थे, और हमने बोले कि यार किसी के थ्रू एंड थ्रू मेरे पास आया कि इसको बचाओ। तो मैंने अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में बात किया, वहाँ पे एक डॉक्टर विजय वर्मा थे, उन्होंने बोला सुनो मेरी 6.5 लाख फीस रहती है इस सर्जरी की, डॉक्टर की फीस जो अपोलो हॉस्पिटल लेते हैं मैं नहीं लूँगा। और अपोलो हॉस्पिटल ने बोला कि हम मेडिसिन फ्री कर देंगे। जो 28 लाख की सर्जरी थी वो 18 लाख के अंदर होगी, 10 लाख बच गया। मैंने पेरेंट्स को बोला कि थोड़े बहुत आप और इंतजाम करो, उन्होंने 2-2.5 लाख और इंतजाम किए, उनके 3-4 लाख रुपये उनके इकट्ठा हुए। मैंने CM ऑफिस में बात करके 10 लाख करवा दिया। मैं कैसे आप करना है, तो बाकी जो 4 लाख थे मैंने हॉस्पिटल में दिए, सर्जरी होगी, बच्चा बच गया, घर चले गया वापस। जब 1 महीने बाद मुझे बिल आने शुरू हुए तो उसमें देखा उसमें 14 लाख का बिल मेरे पास आया हुआ है। मैंने बोला 10 लाख तो CM ऑफिस से आया था, ये क्यों नहीं है। मैंने फ़ोन करके पूछा तो गलती से क्या हुआ कि जो 10 लाख CM ऑफिस ने हॉस्पिटल में देना था अपोलो हॉस्पिटल में, उन्होंने माँ बाप को दे दिया। तो जब माँ बाप को दे दिया तो मैंने फ़ोन किया उनको, यार वो आप प्लीज़ वो 10 लाख जरा हॉस्पिटल में जमा कर दें। तो कहते सर वो भी बच्चा भी तो बड़ा करना है ना हमें। देखिए मैंने बोला बच्चा बड़ा करना है और वो बच्चा बचा है तो उसको भर तो दो हॉस्पिटल में। कहते नहीं सर वो तो हमारे खर्च हो गए। सो जो लड़के ने, जिसने जोधपुर वाले ने मुझे रिकमेंड किया था कि इसको बड़ा गुस्सा, ऐसे इन लोगों की मदद ही नहीं करनी चाहिए, सोनू भाई आप छोड़ो यार, ये ऐसे ही मरते ही अच्छे हो। तो मैंने बोला यार ये हमारा टेस्टिंग ऑटस है, अब यहाँ तो आज हम यहाँ से बंद कर दें मदद करनी, यहाँ फिर चालू रखें यहाँ से। सो हम चालू करते गए सर। उसके बाद
आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं उनसे फ़ीस नहीं लेता, मैं उनसे लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज लेता हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरीज लेता हूँ। आज भी हम कई 100 सर्जरीज करवा चुके हैं और करवाते जा रहे हैं। सो आई थिंक ये जो आपने बात की सर, ये याद रखने वाली बात है कि जब आप मदद करेंगे भी तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं बॉस ये मुझे नहीं करना, क्योंकि आप 1000 दफ़ा मदद करोगे तो लोग शायद याद ना रखें, लेकिन जिस दिन आपने एक बार मदद नहीं की वो लोग हमेशा याद रखेंगे। सो प्लीज़ कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। बड़ी बात है। तो मुझे पूरा यकीन हुआ कि इस व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं होगा जो ये काम कर रहा है, जो लोगों की मदद कर रहा है। नहीं तो क्या है, मैंने आपके लिए छोटी सी एक वो किसी की लिखी हुई है, कोई गाते हैं, मैं वही बताता हूँ और गाने का प्रयास करूँगा। गाना मुझे आता नहीं है, लेकिन वो क्या कहता है, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान। मतलब आपके पास माया है उसका अहंकार मत कर, आपकी काया सुंदर है उसका अहंकार मत कर। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान। कायागार से काची, कायागार से काची, जैसे ओसरा मोती। जैसे पानी जब ओस में गिरता है तो मोती बन जाता है ना, तो वो कहते कायागार से काची, जैसे ओसरा मोती। झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। काया धूल हो जाएगी, तो अहंकार नहीं करना जीवन में। क्या बात, सुपर। तो दोस्तों, प्रकृति की बात पे वापस आते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रकृति अपना काम करती है और प्रकृति ही मेरी समझ से धर्म है। मुझे लगता है कि सर हम हमेशा आजकल धर्म की परिभाषा लोगों ने बदल दी है। हाँ। सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें देखते हैं, लोगों ने बदल दिया है। जब हम किसी और की ज़िंदगी बदलने लगते हैं तो ऊपर वाला फिर आपकी ज़िंदगी बदलता है। वो आपको बताना शुरू करता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, और आपको एक्चुअल बताता है कि आपका धर्म क्या है। सो मुझे लगता है कि अपने आप को लिमिट ना करें कभी। यू नेवर नो व्हाट यू आर डेस्टिन्ड टू डू इट। बहुत अच्छी बात। तो अभी जैसा आपने बड़ी अच्छी बात सोनू जी ने कही कि जब आप परोपकार करते हो तो धर्म भी आपका साथ देता है, कुदरत भी साथ देती है। लेकिन थोड़ा कठिन सा प्रश्न मुझे लगता है, शायद आप अगर नहीं बताना चाहें तो मत बताइएगा, बताना चाहें तो बताइए। हमारे देश में धर्म की परिभाषा जो शास्त्रों में लिखी है, हमने पढ़ी है, वेदों में लिखी है, पढ़ी है, सब ने लिखा कि धर्म सनातन है। यानी सनातन से उनका अर्थ क्या था, जब से सृष्टि की रचना हुई, जब से धरती ठंडी होके आग के गोले से ठंडी होकर के धरती बनी, इसके ऊपर जीव जंतु आए, ये सब आए, तब से धर्म की जो परिभाषा थी वो तब भी थी, आज भी है और आगे आने वाले हजारों लाखों वर्ष भी रहेगी, जब तक सृष्टि रहेगी। वो उसको सनातन धर्म कहा। लेकिन हम लोगों ने पिछले 100, 200, 400 वर्षों में इस देश में कहीं कुछ गलतियां हुई। हमने केवल मंदिर में जा कर के भगवान की पूजा अर्चना करने को, प्रार्थना की धारा करने को, उसको ही सनातन धर्म बना दिया। इसमें क्या कहेंगे आप? सर बिल्कुल, आई थिंक आपके सवाल के अंदर ही जवाब है कि हम लोग कहीं ना कहीं भटक गए सर। सोशल मीडिया तो आई अपने पास, उसने बड़ी चीज़ें आसान भी की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें करप्ट भी करना शुरू कर दिया कि भैया हम लोग देखने लगे और फिर किसी ने कोई चीज़ बोली, बयानबाजी की, फिर हमारे जहन के अंदर घुस गया और कुछ लोगों ने उसको फॉलो भी करना शुरू किया। सो मुझे लगता है कि जो आपने कही बात की, जब इस सृष्टि की रचना हुई होगी या जो भी हमें करने के लिए यहाँ पे भेजा गया, जिस दिन हम वहाँ से भटक जाते हैं, वहाँ से हम लोग अपना मकसद को छोड़ देते हैं, तो आई थिंक हम धर्म से भी बहुत परे हो जाते हैं। धर्म से भी परे हो जाते हैं और कर्म से भी परे हो जाते हैं। फिर तो आप जितने भी मंदिर जाएं, मस्जिदें जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसका फल मिल सकता है जब तक आप
परोपकार नहीं करें लोगों की। जी हाँ, ये भी कहा कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। ये भी लिखा है 100%। सर मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं फेमस थोड़ा सा एक्टर बने, साउथ की फिल्में की, तो मेरे पास मेरे जो मैनेजर थे, मैं उनको हमेशा बोला करता था, अरे यार फिल्म तो बड़ी कर रहे हैं ना, कुछ ब्रांड्स वगैरह आने चाहिए हमारे पास, तो इतने ब्रांड्स लोग करते हैं, एड्स करते हैं, होनी चाहिए। कहता हाँ मैं भाई कर रहा हूँ ट्राई, पर वो क्या आते हैं ना, कई बार हमारे ब्रांड्स बोलते हैं कि सोनू ना कई बार नेगेटिव रोल्स बड़े कमाल के करता है, उसकी इमेज थोड़ी सी नेगेटिव वाली हो जाती है, तो फिर हमारे ब्रांड्स में सूट नहीं करता। मैं कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं है, आने दे मेरा टाइम। और फिर जब कोरोना आया तो जितने ब्रांड्स पिछले 18-19 सालों में हों, मैंने सारे साइन किए। मैंने 5 गुना 7 गुना में साइन किए। मैंने अगर बिजली का ब्रांड किया तो मैंने 16-17 विलेजेस के अंदर बिजली लगाई। अगर मैंने मेडिकल ब्रांड्स किए तो मेडिकल लगवाया। जो मैंने ब्रांड्स किए, मैंने सबको, मोबाइल फ़ोन्स का ब्रांड साइन किया था हमने, 5,500 मोबाइल फ़ोन्स बांटे, लैपटॉप्स बांटे, लैपटॉप। सो मेरा सबसे पहले एक रूल होता था जिस ब्रांड के साथ, बॉस मैं करूँगा एंडोर्समेंट, ये पहले आप बताओ कि दोगे क्या गरीबों को, लोग आप चुनो, गरीबों को क्या आप चुनो। तो शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत भी आई, तो कई कॉर्पोरेट नो हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर कॉर्पोरेट एंड वी कांट डू दिस एंड ऑल। तो मैं कोई बात नहीं, फिर थोड़ा बाद में करते। तो उन्होंने बोला यार ये तो कुछ सिस्टम बैठ नहीं। मैंने बोला कि जब आप नहीं दे, मैं देने को रेडी हूँ अपना पूरा, मेरा पूरा दे दो आप। हाँ, आप भी उतना ब्रांड की, मेरे ब्रांड एम्बेसडर की फीस तो मैं सारी देने को छोड़ने को तैयार हूं। फिर आप क्यों नहीं देते? और तुम देने को तैयार नहीं। फिर धीरे धीरे सर वो सिस्टम बना भी, और आज जितने भी मैं ब्रांड्स करता हूं या लोगों के साथ करता हूं, दे नो कि अगर जाएंगे इसके पास तो भैया कहीं ना कहीं दिलवाएगा जरूर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मेरा ये सवाल है कि आपने ये जो सब सेवा किए हैं, तो आपको क्यों नहीं लगता कि आप ये डिजर्व करते हैं? व्हाट्स योर नेम? आर्या शाह। हाय आर्या, थैंक यू सो मच। मुझे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आई थिंक मैं कहीं ना कहीं दुआओं का असर है, इसलिए बैठा हूँ। मैंने जब ये करना शुरू किया, मुझे पता नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मुझे अच्छा लगता गया लोगों को हंसते हुए देख के, ज़िंदगियां बचाते हुए देख के, उनको घर भेजते हुए। उनकी आज भी कई बच्चे ने, हमने जब छोटे छोटे उनकी सर्जरीज कराई, आज भी व्हाट्सएप पे मुझे अपने बच्चों की फोटोग्राफ भेजते हैं जो थोड़े बड़े हो गए हैं। मेरे पास अगर आप मोबाइल में, फ़ोन में डालोगे, अगर आप लिवर दबाओगे तो 300 लिवर खुल जाएंगे। कोई लिवर ट्रांसप्लांट 1, लिवर ट्रांसप्लांट 2, माइग्रेंट दबाओगे, माइग्रेंट बिहार 1, माइग्रेंट बिहार 2, माइग्रेंट यूपी। तो ऐसे नाम सारे सेव्ड हैं। और जब वो लोगों से मैं कभी मिला नहीं हूँ, या शायद मिला हूँगा, या कभी मिलूंगा भी नहीं, लेकिन जब वो मुझे भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, दैट गिव्स मी एन एनर्जी कि मैंने जो किया सही किया। एंड आई वाज द ब्लेस्ड वन कि भगवान ने मुझे वो शक्ति, वो विजन दिया कि मैं कर पाया। सर मुझे पूछना था कि आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है उनके लिए, तो हैज़ देयर एवर बीन अ मोमेंट दैट समवन हैज़ कम अप टू यू एंड सेड कि सर आपने हमारे लिए ये किया है, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं? नहीं, आई फील दैट एवरी सिंगल डे। मैं जब भी आता हूँ, बड़े सारे लोग कुछ आर्ट वर्क बना के लेके आते हैं, कुछ पेंटिंग्स बना के लेके आते हैं, कोई पैदल चल के इतनी दूर झारखंड, बिहार, यूपी, बिहार से आते हैं, कोई साइकिल से आते हैं। सो आई थिंक वो जो जेस्चर है, वो दैट ऑल्सो बिकम्स काइंड ऑफ अ चेन दैट मेक्स द होल थिंग हैपन। इट्स नॉट कि मैं अकेला कर पा रहा हूँ, वो भी कहीं पे हिस्सा है जो मेरा कर पाते हैं। साथ साथ रिवार्ड करती है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कहूँगा कि ये जो आज ये मंच है, यही सबसे बड़ी चीज़ है सर, बताने के लिए, जागरूक करने के लिए कि क्या धर्म है, क्या आपके कर्म होने चाहिए, कैसे करना चाहिए। एंड आपने जो इतने सालों से सर ये शोज़ किए, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो सीड आपने हर शो के ज़रिए दिया ज़रूर है कि कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने धर्म का, कर्म का कैसे पालन कर सकते हैं, और आज भी कर रहे हैं। मैं अभी रियलाइज़ करता हूँ बात करते करते, या जिन स्टूडेंट से बात किया, या जो मैं लोगों को सुन रहा हूँ, कि हमारे डीएनए के अंदर है वो धर्म, हमारे सिस्टम के अंदर है, और किस तरह हम उसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह फॉलो करते हैं, किस तरह हम लोगों तक उस मैसेज को देते हैं, वही हमारा कर्म है, वही हमारा धर्म है। और आई थिंक ये जो आज भी आप कैसे उसको उजागर करते हैं, निकाल के बाहर कैसे लाते हैं, राइट, कैसे बाहर लाएं उसको, ये एक बड़ा विषय है कि किस प्रकार से उसको बाहर लाएं। इस व्यक्ति ने धर्म की परिभाषा को एक नया आयाम दिया। परमार्थ करना, दूसरे की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, ये भी एक धर्म है। इसलिए हमने इनसे शुरुआत की। एक बात कह के मैं सोनू जी आज की इस बात को यहाँ विराम दूंगा कि मैंने ये खुद स्वयं एक्सपीरियंस किया है कि आज के युवा बड़े
समझदार, बड़े, इनके पास नॉलेज है, इनको इन्फॉर्मेशन इनके टिप्स पर है। हम लोगों के समय में वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, आपके समय में तो फिर भी है, होती थी, आप यंग हैं। तो मुझे कई बार जो प्रश्न पूछा गया जवाब नहीं पता होता था उसका, लेकिन क्योंकि यहाँ इस मंच पे खड़ा हूँ, तो जब तक मैं क्वेश्चन सुनता हूँ तब तक कहाँ से वो जवाब उसका आ जाता है मुझे खुद को नहीं पता, और मैं वो मुंह से बोल देता हूँ, वो जवाब सही निकलता है। तो जो हमारे शास्त्रों में लिखा, जो व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो वो सही निकलता है, वो बातें भी मैंने चरितार्थ कर्तार्थ होते देखी। क्या बात सर, आपने इतना प्रमाद किया। मैं एक छोटा सा एवी प्ले करना चाहूँगा सर। प्लीज। तो वी जस्ट वांट टू सी। यस सर जी। 8 साल पहले मैं किसी की बहू थी, किसी की चाची थी, किसी की पत्नी थी, किसी की माँ थी, लेकिन आज जो मैं हूँ वो मेरा नाम है। तो मेरे को मोटिवेशन वहीं से मिला था। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ का शायद वही शो था जो किया था। बीच में भी सोचा कि क्यों ना 1-2 बार फिर ऐसा शो हो जिससे हम अपनी भावनाओं को और महिलाओं के सामने ला सके। हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ अच्छा किया है, वो लोगों के साथ शेयर कर सके। लेकिन काफ़ी टाइम से शायद ये नहीं हो पाया। तो हमारी तो सर यही है कि होना चाहिए, ये बिल्कुल दोबारा शुरू होना चाहिए। हालात अपने बस में नहीं होते हैं, हालात तो जैसे आते हैं वैसे आएंगे, उस हालात से हमें गुजरना ही होगा। समाज को आदर्श उदाहरण सामने रखने की ज़रूरत है, जिससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, जीवन पॉजिटिवली जीने के लिए एक रास्ता दिखाई देगा। ऐसे शो होने की बहुत ज़रूरत है कि जहां करियर और कुटुंब व्यवस्था इसका संतुलन कैसे बनाए रहे। तो जैसे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमें एकेडमी जाते हैं। मैंने कहा वो क्या होता है? उन्होंने कहा वो क्लब होता है, उधर किक बॉक्सिंग सीखते हैं। मैंने कहा क्या, मुझे भी जाना है। अरे वाह, अरे वाह, तुम्हें उसकी चाबी मिल गई। यस सर, मुझे मतलब इतना बड़ा ताला था मेरे सामने और खुद ही मेरे हाथ में चाबी आ गई, मैं खुश हो गई। तो जिन लोगों ने स्ट्रगल किया हमारी तरह, वो दे गॉट इनवाइटेड इन दैट शो। तो बहुत अच्छा लगा, खुल के बात करने को मिला लोगों से। एक लाइफ का प्रिंसिपल होना चाहिए कि से नो टू इनजस्टिस, जिसको भी आप इनजस्टिस समझते हैं। क्लास में हमेशा मेरे दोस्त मुझे फिसड्डी कहते थे। मुझे बेनिफिट उस समय ये हुआ था कि लोग मेरे को डीएससी शो के थ्रू अप्रोच करने लगे, लोगों ने मेरे से बात की, लोगों ने मेरे से कंसल्ट किया। इससे मेरा मोरल उस समय बहुत हाई हुआ था। डीएससी शो एक अच्छी शुरुआत है, मुझे लगता है कि इसे बंद नहीं होना चाहिए और ये कंटिन्यू रहना चाहिए। I think we should. Thank you very much. Thank you very much. बहुत अच्छा लगा। Thank you very much. इसको पढ़ के बताऊं मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करूंगा और आप लोगों के बीच धर्म के सही मायने तलाशने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं समाज में फैले अंधविश्वासों और नंबरों, कुरीतियों के विषय में क्या सही क्या गलत, उस पर चर्चा करूंगा ताकि समाज को एक बेहतर दिशा मिले और वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें, इसका भरसक प्रयास करूंगा।